बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग अलर्ट। पाकिस्तान में सैलाब आया होगा, लेकिन अब असल तबाही भारत में शुरू हो चुकी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 78 साल की तारीख में पहली बार भारत एक ऐसे मुआशी बहरान का सामना कर रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वजीर आजम मोदी 7 साल के तवील अरसे के बाद चीन के सरकारी दौरे पर गए हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त अमेरिका की जानिब से लगाए गए भारी टैरिफ की वजह से भारतीय रुपए की कदर तारीख की सबसे निचली सतह पर गिर चुकी है। इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर तकरीबन 89 भारतीय रुपए के बराबर है। जब मोदी पहली बार इख्तदार में आए थे तो डॉलर सिर्फ 74 रुपए का था। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर 1,01,10 या 30 के 125 रुपए तक भी पहुंच सकता है। इससे भारत को तकरीबन 70 अरब डॉलर का भारी नुकसान हो रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बरामदात रुक चुकी हैं और मईशत की सांसें फूली हुई हैं। आमतौर पर सितंबर से दिसंबर तक का वक्त भारत में बरामदात का सबसे उरूज का सीजन होता है, खास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय मार्केटों में। लेकिन इस साल हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने भारतीय मईशत को बुनियादों से हिलाकर रख दिया है। याद रहे, ट्रंप ने एक बार खुलेआम कहा था कि वो भारत की मईशत को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि वो कभी मुस्तहकम नहीं हो सकेगी, और अब ऐसा लगता है कि ये धमकी हकीकत में बदल रही है। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप की सेहत के बारे में अमेरिका में अजीबोगरीब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। वो कई दिनों से मीडिया से गायब हैं, ना कोई बयान, ना कोई पेशी। सिर्फ व्हाइट हाउस का ये दावीज है कि वो बाहर गोल्फ खेल रहे हैं। लेकिन जब अमेरिकी मीडिया कयास आराइयां कर रहा है, भारतीय मईशत तबाह हो रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है और रुपया न सिर्फ अमेरिकी डॉलर बल्कि यूरो, बरतानवी पाउंड, सऊदी रियाल, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलवी डॉलर और 30 की चीनी युआन के मुकाबले में भी गिर रहा है। जी हाँ, बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी -NRIs लम्हा भर के लिए खुश हैं, क्योंकि उनकी भेजी हुई रकूम ज्यादा रुपयों में तब्दील हो रही है। लेकिन भारत ने अभी तक इस सूरत हाल का सामना नहीं किया जो पाकिस्तान को एक बार दरपेश था। जब करेंसी गिरती है तो महंगाई फौरन उसके पीछे आती है। कीमतें आसमान को छूने लगती हैं, बुनियादी अशिया की खरीदारी मुश्किल हो जाती है, और वो पैसा जो आपको लग रहा है कि आप तरसीलात ज़र से कमा रहे हैं, वो ज़्यादा अखराजात की वजह से ख़त्म हो जाता है। मायूसी में मोदी की हुकूमत ने हर हिंदुस्तानी से मुल्क के अंदर और बाहर अपील करना शुरू कर दी है कि वो अपना पैसा वापस लाएं, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। काला धन हो, सफ़ेद धन हो, कानूनी हो या गैर कानूनी, बस उसे भारत में लाएं और सरमायाकारी करें। मोदी ने चीनी सदर शी जिनपिंग को भी कहा है कि वो चीनी सरमायाकारों को भारत में पैसा लगाने की तरगीब दें और उन्हें ज्यादा मुनाफे का वादा दिया है। इनका मंतिक सादा है, अगर गैर मुल्की कंपनियां डॉलर लाएंगी तो रुपए को मुस्तहकम किया जा सकता है। लेकिन नाजरीन, ये इतना सादा नहीं है। जब एक बार करेंसी बेकाबू होकर गिरना शुरू हो जाए तो उसे वापस लाना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो असल सवाल ये है कि भारत इस बुहरान में कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। अगर डॉलर 1,10,115 या 30 के 125 को छू ले तो ये सिर्फ भारत का मसला नहीं होगा, ये पूरी आलमी मईशत को हिलाकर रख देगा। जैसे चीन की सुस्त रवि अमेरिका और यूरोप को मुतासिर करती है, भारत का माशी इन्हदाम पूरी दुनिया में जलजला ले आएगा। दरे असना अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी इस बहरान से फायदा उठा रहे हैं और रुपए के गिरने और स्टॉक मार्केट के क्रैश होने का इल्जाम मोदी की नाकाम पॉलिसियों पर लगा रहे हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि भारतीय हुकूमत अब भी पाकिस्तान पर उंगलियां उठा रही है। ये दावीज़ कर रही है कि अमेरिका के टैरिफ और ट्रंप के इक़दामात सब कुछ पाकिस्तान के हक में करने के लिए थे। लेकिन हकीकत ये है कि वो 25% टैरिफ भारत की रूसी तेल की खरीदारी की वजह से लगाए गए थे, पाकिस्तान की वजह से नहीं। नाजरीन, तारीख ने बार बार ये साबित किया है, जब अमेरिका किसी मुल्क की करेंसी को निशाना बनाता है तो वो मुल्क शाज़ो नादिर ही इस ज़र्ब से बच पाता है। आज भारतीय रुपया अपनी तारीख के सबसे खतरनाक दो राह पर खड़ा है। अगर हालात काबू से बाहर हो गए तो भारत की माइशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती है। तो दुनिया अब करीब से देख रही है, क्या मोदी की हुकूमत भारत को इस बड़े तूफान से बचा पाएगी, या ये वाकई भारत की तारीख के सबसे बड़े माशी बहरान का आगाज है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ट्रेंडिंग अलर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और यकीनन कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करें। अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज।